हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RVS स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। आज पढ़ेंगे घास के मैदान। घास के मैदान को याद करने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। ये पता नहीं, भूल जाते हैं कि ये घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान है ये या उष्ण घास के मैदान है। तो हमने एक ग्राफ के जरिए, एक नक्शे के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की है, जिससे कि ये आप के जो घास के मैदान है वो याद बने रहे। तो देखो, ये जो 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री रेखा के 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री ऊपर उत्तर और 30 डिग्री नीचे दक्षिण में। तो 30 डिग्री नीचे दक्षिण में हम इन्हें घास के मैदानों को हम पढ़ेंगे। तो 0 डिग्री के 30 डिग्री तक और 0 डिग्री के नीचे ऊपर दक्षिण और उत्तर के बीच, उत्तर जो ये मैदान कहलाता है, ये मैदान कहलाता है उष्ण कटिबंधीय मैदान। ये मैदान कहलाता है उष्ण कटिबंधीय मैदान। तो कटिबंधीय मैदान। तो आप सबसे पहले हम इन बातों को देख लें, घास के मैदानों को, कि उष्ण कटिबंधीय मैदान जो है, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से घास के मैदान आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में पहला आता है, दक्षिण अमेरिका में कंपोज। दक्षिण अमेरिका में पहला आता है कंपोज। तो कंपोज ये घास का मैदान जो है कंपोज, और इसे कैम्पास और कंपोज, इसे दो नामों से जाना जाता है। और ये कहाँ पड़ता है? ये ब्राजील में, ये ब्राजील में पड़ता है। एक आता है ये वेनेजुला में पड़ता है लगनोज। वेनेजुला में एक है घास का मैदान लगनोज। और एक आता है ये अमेजिंग नदी के, अमेजिंग जो घाटी है नदी की, अमेजिंग घाटी पर, तो ये पड़ता है सिलवास। तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो पड़ते हैं, कैम्पास पड़ता है, कैम्पास को ही कंपोज बोलते हैं, ये ब्राजील में पड़ता है। फिर आता है एक वेनेजुला में पड़ता है लगनोज घास का मैदान, लगनोज घास का मैदान पड़ता है। और एक पड़ता है सिलवास। ये सिलवास क्या है? अमेजिंग घाटी है, वहां पर ये घास के मैदान पड़ता है। तो दक्षिण अमेरिका हुआ, तो दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान कितने? संख्या 3। और वो भी संख्या किसकी है? उष्ण कटिबंधीयों की। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ पर कौन से घास के मैदान है? उष्ण कटिबंधीय। और आता है ये सवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपरों में पूछा जाता है। देखो सवाना, तो सवाना ये कहां पर घास का मैदान पड़ता है? ये अफ्रीका में, अफ्रीका के मध्य पूर्व अफ्रीका में पड़ता है। तो मध्य पूर्व अफ्रीका में पड़ता है। तो कुल मिला के जो आपके पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं, आपके पेपरों में बार बार जिन घास के मैदानों का को जिक्र किया जाता है, तो उन्हीं महत्वपूर्ण घास के मैदानों को हमने लिया है इस समय। और इन्हीं से अधिकतर क्वेश्चन जो भी है, अधिकतर घास के मैदानों जो भी पूछे जाते हैं, इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो जो आता है सवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत भी बार पूछा जाता है, काफी बार ये पूछा जाता है। सवाना जो घास का मैदान है वे मध्य पूर्व अफ्रीका में है। अफ्रीका भी आ जाता है, देश तो नहीं पूछेगा, और पूछ भी सकता है। तो सवाना जो है अफ्रीका या मध्य पूर्व अफ्रीका में इसे जाना जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय जो हुए, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान 4, दक्षिण अफ्रीका और
दक्षिण अमेरिका, और वो है अफ्रीका में, मध्य पूर्व अफ्रीका, अफ्रीका में। ये 4 हुए हैं घास के मैदान। ये जो 4 घास के मैदान कंपोज है, कंपोज और है लोगनोज और सिलवास और सवाना, ये घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। ये 0 डिग्री से जो 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री नीचे में जो भी घास के मैदान कहलाएंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। तो और इसके बाद आता है अब 0 डिग्री के नीचे, 0 डिग्री के नीचे और 0 डिग्री के ऊपर। तो 0 डिग्री के नीचे देखो क्या आता है कि कंपास, 0 डिग्री के नीचे कंपास और कंपोज, ये बहुत पूछा जाता है। कंपास और कंपोज और कंपास, इन्हें बार बार बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। ये कंपास कंपोज जो है अर्जेंटीना, और फिर आता है बोल्ड, ये साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका तो पूरा ही है, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट में है दक्षिण के, इसीलिए दक्षिण में बिल्कुल है, इसलिए इसे दक्षिण अफ्रीका में इसे बेल्ट के नाम से जानते हैं। और ये आता ऑस्ट्रेलिया में सबसे नीचे है। ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बिल्कुल नीचे है। तो देखो याद करने का तरीका देख लो, डाउन नीचे का मतलब डाउन, तो डाउन जो घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो जो ये 0 डिग्री की लाइन के नीचे जो घास के मैदान पाए जाते हैं तो वो है कंपास, बेल्ट और डाउन्स। तो ये पाए जाते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान कहलाते हैं। फिर आता है 0 डिग्री के ऊपर वाले जो घास के मैदान है। तो एक पूछा जाता है पेरी, तो पेरी घास का मैदान जो है उत्तर अमेरिका में यूएसए और कनाडा से मिलता हुआ उनके क्षेत्र में पड़ता है, यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में। और यहाँ क्या होता है, अनाज, यहाँ इसमें अनाज की पैदावारी की जाती है। प्रेयसी में क्या होता है कि इसमें अनाज की पैदावारी की जाती है। फिर आता है हमारा यूरोप। तो यूरोप में एक यहाँ पर पड़ता है पुस्ताज, यहाँ पर पड़ता है पुस्ताज। तो पुस्ताज घास का मैदान ये यूरोप में कहलाता है, यूरोप में पाया जाता है। फिर आता है एस्पीज घास के मैदान जो है ये एशिया में पाए जाते हैं, एशिया में, और इसे एशिया यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया ये यूरेशिया, ये दोनों का क्षेत्र मिला हुआ है, यूरोप और एशिया का, यूरोप एशिया के दोनों क्षेत्र में फैले हुए हैं, इसलिए इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। और आता है एक मैनचूरिया ये चीन, मैनचूरिया जो घास का मैदान है वो चीन में पड़ता है, मैनचूरिया जो घास का मैदान है चीन में पड़ता है। तो इस हिसाब से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पड़ते हैं। देखो उत्तर अमेरिका में एक घास का मैदान है पेरी, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरोप का पुस्ताज और इसका यूरेशिया का एस्पीज और चीन का मैनचूरिया, यानी ये घास के मैदान क्या कहलाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय में पंपास में आता है, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये दक्षिण अफ्रीका में अर्जेंटीना है। और फिर आता है वेल्ड क्या साउथ अफ्रीका में वेल्ड है। फिर आता है डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम घास के मैदानों को इस ग्राफ के द्वारा हम इसे 1-2 बार में देखते हैं, देख के हम समझ जाएंगे कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का एरिया कौन सा है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास। हाँ, और ये बता दें, ये छोटे छोटे ये हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये वहां पर जो ये छोटे छोटे एरिया के जो हैं ये टुंडला वनस्पति कि जहां पर ये ध्रुव है, जहां पर ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में क्या होता है कि बर्फबारी ज्यादा होती है, वहां पर हमेशा बर्फ रहती है। तो जहां तहां कहीं ना कहीं पर जो होता है घास निकल आती है, तो वो ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं, टुंड्रा क्षेत्र या टुंड्रा वनस्पति के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो टुंड्रा वनस्पति के नाम जाता है। ये वाला क्षेत्र लगभग ये पड़ता है लगभग कनाडा में, कहीं कनाडा के नाम से भी जाना जाता है। और ये पड़ता है ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड वाला में ग्रीनलैंड
ग्रीनलैंड, और ये आता है रूस में, ये थोड़ा थोड़ा ये आता है यहाँ से लेके, ये रूस का क्षेत्र है, रूस के ऊपरी हिस्से में, ये रूस के ऊपरी हिस्से में ये टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो हमने देखा कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ में पाए जाते हैं और 30 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं। बाकी का 0 से 30 डिग्री तक, 0 से 30 डिग्री नॉर्थ तक और 0 से 30 डिग्री साउथ तक के बीच का जो क्षेत्र है वो उसमें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो हमने देखा, और जो हमने इसमें ग्राफ में वही पेपर उतने ही घास के मैदानों के लिया है कि जितने घास के मैदान बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप बार 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 इसे रिवीजन करके देख कर वीडियो को, तो ये आप अगर 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको इसके बारे में ये कंफर्म हो जाएंगे, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा आपको कि घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से कहलाते हैं या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से कहलाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किसे कहा जाता है। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके आपको, जिससे कि आपको पेपरों में आपको आसानी से कुछ ना कुछ अच्छे टॉपिक को लेकर, किसी न किसी टॉपिक को लेकर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो आज नववर्ष है, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी छात्र छात्राओं को, जो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नववर्ष में आप एक प्रण लें कि हमें जो स्टडी करनी है, स्टडी अपनी करनी है, वो कठोर स्टडी, कठिन स्टडी करके, और इस बार जो भी करना है 2022 में, तो हमें एक अच्छी जॉब लेनी है, अच्छी स्टडी करके अच्छी जॉब लेनी है। तो कहा जाता है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अब मान लिया है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को मान लिया है, अब मुश्किल क्या आसान किया, जो ठान लिया अब ठान लिया, यानी जो हमने ठान लिया है उसे हम 2022 में पूरा करेंगे। इसी के साथ 2022 की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू।